आगे बढ़ेंगे और देखिए थमने का नाम नहीं ले रहा है IHMS का विरोध, क्योंकि SMS अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। आपको बताएं कि इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा है। SMS अस्पताल मुख्य द्वार पर एकत्र सैकड़ों की तादाद में नर्सेज हैं और अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है, डॉक्टर के बजाय सभी जिम्मेदारी नर्सिंग कर्मियों पर थोपने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी और जानकारी भी दी थी, लेकिन आज भी वही प्रदर्शन उसी तरह से जारी है। जो नर्सिंग कर्मी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर ज्यादा जिम्मेदारी थोपी जा रही है। SMS अस्पताल के मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में ये लोग इकट्ठा हुए हैं और ये देखिए नारेबाजी भी की जा रही है। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के विरोध में ये प्रदर्शन है और इनकी नाराजगी है। और लाइव जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी विकास शर्मा, उनसे जानकारी लेंगे। विकास, क्योंकि कल भी आपने जानकारी दी थी और बताया था कि विरोध क्यों हो रहा है, लेकिन वैसी ही तस्वीरें आज ही लगातार बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं है। आप इनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा और जरा तस्वीर भी वहां की दिखाइएगा। बिल्कुल देखिए आप, जिस तरह से आज वापस से नर्सेज का दूसरा दिन है प्रदर्शन का, ये इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का जो बिल लागू किया गया उसको लेकर के ये आंदोलन चल रहा है नर्सेज का। और इस नर्सेज का जो आंदोलन है उस आंदोलन के चलते 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो सुबह नर्सेज कर रहे हैं। मुख्य द्वार पर यहाँ पर सभी नर्सेज हैं, सभी एसोसिएशन के नर्सेज है वो यहाँ पर एकत्र होकर के यहाँ पर नारेबाजी करते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका जो मांग है वो यही है कि जो इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया उसके अंदर जिस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है वो रवैया दूर किया जाए। साथ में जो व्यवस्था लागू की गई है वो व्यवस्था सभी लोगों के लिए एक समान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो अन्य स्टाफ हो। और यही वो वजह है कि सारे नर्सेज है वो एकजुट हो गए हैं, सारी संस्थाएं एकजुट हो गई है और एकजुट होकर के 2 दिन से लगातार आपको प्रदर्शन करिए। हमारे साथ मौजूद है प्यारेलाल चौधरी, उनसे बात करते हैं। प्यारेलाल जी, लगातार ये आंदोलन चल रहा है और साथ में अब टकराव जैसी स्थिति बनने वाली है दिख रही है, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है और क्या मांग आपकी जिसकी वजह से इस तरह का स्थिति बन रही है? हमने लगातार अस्पताल प्रशासन के द्वारा हमारी एसोसिएशन के माध्यम से अपील करी है कि जो पोर्टल हमारी एसोसाइटी नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ली जा रही है उसका विरोध हमने लिखित में किया, बाकायदा प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग में हुई। परंतु आप देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के द्वारा किसी तरह की हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा से बात नहीं करी। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हमारा एक कतई ध्येय नहीं है कि मरीज को परेशान करें, परंतु अस्पताल प्रशासन के ऊपर हठधर्मिता के साथ हमारी मांग है कि एम्स की तर्ज के ऊपर अगर राजस्थान के अंदर भी एम्स की तर्ज में पोर्टल बनाकर हमारा पासवर्ड प्रत्येक कर्मचारी को एक हमारी शांति रहे, हमारी जो सब चीज़ें हमारे एसोसाइटी के अंदर सुरक्षित हैं वो आम आदमी के साथ वो शेयर हो जाएगी, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे स्टोर कीपर हो। और देखिए कि उसमें ये और कहा गया कि डॉक्टर की तरह डिस्चार्ज हम करेंगे। हम आपसे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री और अस्पताल प्रशासन से मांग करते हैं कि मरीज 12 बजे आया, भर्ती हुआ, हमने मरीज को एसोसाइटी से वार्ड के अंदर एक्सपेक्ट कर लिया, उस दौरान डॉक्टर नहीं हुआ और वो मरीज 1 घंटा बाद मर गया, तो उसकी जो भी लीगल कार्रवाई है उसके लिए हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या उस ड्यूटी के ऊपर दौरान जो स्टाफ है उस एसओआईडी में ये कहा गया है विकास जी कि जो रिसिप्ट करता है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी है। तो पूर्व की भांति हमारा कहने का मतलब है उस एसओआईडी को नहीं। और वो एक दूसरी पेचीदगी और है, डॉक्टर्स की जो जिम्मेदारी है उसको इसमें से मुक्त किया गया है, इसकी वजह से विरोध। महिपाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। महिपाल जी, लगातार आंदोलन की राह पर हो, एक भेदभावपूर्ण रवैये की बात कही जा रही है, उस भेदभावपूर्ण रवैये बताइए, क्यों भेदभावपूर्ण रवैया बताइए? ये डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, सारी जिम्मेदारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पे डालना चाहते हैं। ये कोई काम होता है, कोई पैसे का काम होता है तो उसमें सबसे पहले आगे आ जाते हैं और जिम्मेदारी का, जब मरीज की जिम्मेदारी का काम आता है वहाँ ये पीछे हट जाते हैं। इसी वजह से आंदोलन कब तक चलेगा, कैसे, क्योंकि मरीज भी परेशान हो रहे हैं? अभी हमने गेट मीटिंग की है, अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं और वार्ता में सहमति नहीं बनती है तो कार्य बहिष्कार करेंगे। तो बिल्कुल देखिए बड़ा आंदोलन इस बात को लेकर नर्सेज काफी तादाद में नर्सेज है वही मौजूद है, उनके साथ महिला नर्सेज है वही मौजूद है, उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कह रही है। क्या नाम है आपका? रक्षा वर्मा। कि 2 दिन से लगातार आंदोलन कर रही हो, वार्ड में काम संभालती हो, आज बाहर काम कर रही हो?
हाँ, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है अभी, इसलिए हमने गेट मीटिंग रखी है। ये जो डॉक्टर्स है वो ये बोल रहे हैं कि सब आप अपना काम, मतलब डिस्चार्ज भी हम करें, एक्सेप्ट भी हम करें, लामार डिस्चार्ज जो भी है सब हमारे ऊपर डालना चाह रहे हैं। उनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? रेखा बुंदेला। कितने दिन से आंदोलन कर रहे हो? सर 2 दिन हो गए। क्या बात क्या है, डिमांड क्या है, और आप लोग क्या समझ पा रहे हो क्या डिमांड है उसको लेकर के? सर एक्चुअल क्या है कि प्रबंधन के जब सभी कार्य डॉक्टर्स करते हैं, जब बड़ी बड़ी कुर्सियां डॉक्टर्स ने ले रखी हैं और प्रबंधन में वही लोग आगे हैं, तो इस तरह का जो कार्य है जिसमें लीड रोल में उन्हें होना चाहिए, उसमें नर्सेज ऑफिसर्स को क्यों सम्मिलित किया जा रहा है, जबकि उन्हें ही आगे आना चाहिए इस चीज में। मेरा यही मानना है बस। हाँ देखिए, बिल्कुल जो मांग है वो यही है इन लोगों की कि अगर जिम्मेदारी बड़े पदों की वो लेते हैं तो फिर जो वार्ड है वहाँ पर भर्ती से लेकर के डिस्चार्ज तक की जिम्मेदारी भी डॉक्टर्स की होनी चाहिए। और यही वो वजह है कि सभी नर्सेज जो यहाँ पे एकत्र हैं। बिल्कुल विकास, देखिए नाराजगी तो बढ़ती जा रही है और इस वजह से देखिए कार्य भी बाधित, जाहिर सी बातें हो रहा है और होगा भी, लेकिन ये नाराजगी कैसे थमेगी, इसका निवारण करने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है और जल्दी इसका निवारण करना भी चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।